Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class second. Dear student, अपना चैप्टर 8 चल रहा है बोन्स एंड मसल्स. इसको हमने हाफ रीड किया था. द स्केलेटन, बोन्स, जॉइंट्स हमने पढ़ा था. स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है? जो अपनी बोन्स का जो ढांचा होता है उसको स्केलेटन कहा जाता है. और स्केलेटन क्या, जो स्किन के अंदर होता है, ये हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है. विदाउट स्केलेटन, बिना स्केलेटन के अपनी बॉडी सीधी खड़ी नहीं रह सकती. फिर हमने बोन्स पढ़ा था कि बोन्स क्या होती है. बोन्स हार्ड और टफ होती है. और बोन्स कितनी होती है? 206 बोन्स होती हैं. और बोन्स में हमें क्या देती है? शेप और सपोर्ट देती है. फिर हमने जॉइंट्स पर देते कि जॉइंट्स में दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो जुड़ी हुई होती है वहाँ उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है. नेक्स्ट हमने मसल्स किए थे. मसल्स में हमने देखा कि मसल्स कितनी होती है? लगभग 600 मसल्स होती है. और मसल्स जो कवर करती है अपनी बोन्स को और हेल्प करती है मूव में, चलने में, मूवमेंट करने में. फिर हमने देखा था रेगुलर एक्सरसाइज अपनी बॉडी के लिए आवश्यक होती है. और जो प्लेइंग, आउटडोर, जंपिंग, स्किपिंग और डांसिंग, साइकिलिंग, ये सारी क्या होती है? एक्सरसाइज होती है. नेक्स्ट आज हम करेंगे गुड पोस्चर. गुड पोस्चर. तो देखिए, पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी सेट आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड मूविंग. पोस्चर ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हम हमारी बॉडी को सेट करते हैं जब हम बैठते हैं, खड़े रहते हैं और मूव करते हैं. तो देखिए, मूविंग पोस्चर कौन से होते हैं? वॉक विथ योर बैक क्रिएट, वॉक विथ योर बैक इरेक्ट. वॉक, जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, विथ योर बैक, तो हमें हमारी बैक को, कमर को सीधा रखना चाहिए. कीप योर हेड अप, और हमें हमारा सर ऊपर रखना चाहिए. कीप योर हेड अप, सर ऊपर रखना चाहिए. मूव योर आर्म्स फ्रीली, और अपनी जो आर्म्स हैं उनको फ्रीली मूव करवाना चाहिए. वॉक विथ योर नी और एंकल फ्री. जब हम वॉक करते हैं तब हमारे घुटनों को और जो एंकल होता है उसको फ्री रखना चाहिए, यानी स्वतंत्र रखना चाहिए. तो ये तो किसकी है? मूविंग पोस्चर, जब हम मूव करते हैं. फिर अपनी सिटिंग पोस्चर, जब हम बैठने की मुद्रा में रहते हैं तब देखिए सिटिंग पोस्चर क्या है? कीप योर बैक स्ट्रेट, हमारी कमर को हमें सीधा रखना चाहिए. कीप योर चेस्ट अप, और चेस्ट अप यानी चेस्ट को भी क्या रखना चाहिए? यानी सीधा रखना चाहिए. और ऐसे हमें अकड़ के बैठना चाहिए. यानी अपन जब बैक स्ट्रेट रखेंगे तो चेस्ट क्या होगी? आगे निकलेगी. डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को हमें बेंड नहीं करना चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए. कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और हमें कैसे? कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे हम जब बैठते हैं तब हमें सीधा होके बैठना चाहिए. जब हम फ्लोर पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो हमें सीधा होके बैठना चाहिए. तो देखिए, सिटिंग पोस्चर, बैठने की मुद्राएं ये होती है. फिर है स्टैंडिंग पोस्चर, जब हम खड़े होते हैं तब उसकी क्या मुद्रा होती है? देखिए, ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट विथ योर बैक स्टैंड. और जब हम खड़े होते हैं तब भी हमें हमारी कमर को कैसा रखना चाहिए? सीधा रखना चाहिए. कीप योर चेस्ट आउट, और चेस्ट को बाहर निकाल के खड़े होना चाहिए. कीप योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमें सीधे खड़ा होना चाहिए. कीप योर चिन इन, और ठोड़ी को अंदर रखना चाहिए. ये अपनी स्टैंडिंग पोस्चर होती है, खड़े होने की मुद्रा होती है. ए गुड पोस्चर ऑल्सो कीप अस ब्रीथ प्रॉपरली, लुक स्मार्ट और स्टे हेल्दी. और जो अच्छी पोस्चर होती है, अच्छी मुद्राएं होती है, वो हमें किस में हेल्प करती है? ब्रीथ प्रॉपरली, श्वसन की प्रक्रिया होती है वो अच्छे से होती है, प्रॉपरली होती है, सही ढंग से होती है. और लुक स्मार्ट, और हमें सुंदर भी दिखाती है. और स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी भी रखती है. तो देखिए, जो गुड पोस्चर है क्या क्या है? मूविंग पोस्चर, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हमें खड़ा होना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, और कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, और कैसे चलना चाहिए. तो ये अपनी पोस्चर, ये मुद्राएं हैं. जब हम खड़े होते हैं तब हमें कैसे होना चाहिए, जब हम बैठते हैं तब हमें कैसा होना चाहिए, और जब हम मूव करते हैं तब हमें कैसा होना चाहिए. तो ये अपना चैप्टर था. तो देखिए बच्चों, आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम आज इसका वर्क करेंगे. अपना क्या वर्क रहेगा? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और हम वर्क में आपके लिए ईजी होगा कि हमने चैप्टर को रीड किया है तो वर्क आप आसानी से कर पाएंगे. तो देखिए,
टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन। पोस्चर इज द प्लैंक इन विच वी सेट योर बॉडी। पोस्चर क्या करता है, जो मुद्रा है वो क्या बताती है, मसल्स, पोजीशन और बोन्स। तो क्या बताती है, पोजीशन। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, अभी हमने इस चैप्टर को रीड किया तो इसमें क्या था, पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी सेट योर बॉडी। तो देखिए अपना फर्स्ट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांसिंग एंड स्किपिंग आर द काइंड ऑफ। डांस करना और रस्सी कूदना किसका है, किसका प्रकार है, बॉन का, पोस्चर का या एक्सरसाइज का। एक किसका टाइप है, एक्सरसाइज का। तो डांसिंग और स्किपिंग किस में इंक्लूड किया गया है, एक्सरसाइज में। तो इसमें हम क्या सही क्या हो जाएगा अपना, एक्सरसाइज। तो किस पर टिक लगाएंगे, एक्सरसाइज सी। नेक्स्ट देखिए वी शुड ऑलवेज स्टैंड विथ योर बैक स्ट्रेट। क्रिएट बैंड और लेजिली। हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, बैंड मुड़ के, लेजिली आलस से, या क्रिएट सीधा। क्रिएट सीधा, तो इसमें क्या जाएगा, क्रिएट। नेक्स्ट देखिए ये अपने टिक द करेक्ट कंप्लीट हुए। फिर हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और हेल्प बॉक्स के लिए, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है हमें वर्ड्स के लिए। तो देखिए बोन्स एंड मसल्स गिव टू आवर बॉडी। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्किन, एक्सरसाइज, सेप और शोल्डर्स। तो देखिए बोन्स एंड मसल्स गिव, बोन्स और मसल्स क्या देते हैं हमें, टू अवर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए क्या देते हैं, शेप। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, शेप, SHAPE, शेप। नेक्स्ट देखिए द स्केलेटन लाइन अंडर द स्किन। जो स्केलेटन होता है वो किसके नीचे होता है, स्किन के। तो देखिए इसमें क्या जाएगा, स्किन। अगला है इज इम्पोर्टेंट टू अस। क्या इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए, तो इसमें क्या जाएगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो देखिए एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है डू नॉट बेंड योर। हमें बेंड नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, शोल्डर्स को बेंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा, शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स। ये अपने क्वेश्चन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स हुए। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो देखिए मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में देखिए अपने पास दिए हुए हैं बोन्स, मसल्स, एक्सरसाइज, सिटिंग पोस्चर, गुड पोस्चर। और बी ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं मैक्स अस लुक स्मार्ट, स्ट्रेट, 206, मैक्स अस हेल्दी एंड अराउंड 600। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, बोन्स। तो बोन्स का हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, बोन्स कितनी होती है, 206। तो हम बोन्स को किससे मैच करेंगे, 206 से। फिर अपने पास है मसल्स। तो मसल्स कितनी होती है, अराउंड 600, लगभग कितनी होती है, 600। तो हमने बोन्स को किससे मैच किया है, ई से, अराउंड 600। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करती है, एक्सरसाइज हमें क्या बनाती है, मेक्स अस हेल्दी। तो इसका हम किससे करेंगे, मेक्स अस हेल्दी। फिर है सिटिंग पोस्चर और गुड पोस्चर। तो देखिए गुड पोस्चर, सिटिंग पोस्चर क्या करते हैं, स्ट्रेट, और गुड पोस्चर जो हमें क्या बनाता है, मेक्स अस गुड लुक स्मार्ट, हमें सुंदर दिखाने में हेल्प करता है। तो ये अपने मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप, हमारी बॉडी किससे बनी होती है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर हेल्पफुल इन शेपिंग आवर बॉडी, कि कौन हेल्प करता है बॉडी को शेप देने में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होती है। और लास्ट क्वेश्चन अपना व्हाट आर मसल्स यूज्ड फॉर, मसल्स का क्या यूज होता है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, इनको हम एक नोटबुक में करते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ, अपनी बॉडी किससे बनी होती है। तो देखिए आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्लड, बोन्स, फ्लैश एंड मसल्स। अपनी बॉडी बनी होती है किसकी, ब्लड की, ब्लड से, बोन से, रक्त से और हड्डियों से, और फ्लैश मांस से और मांसपेशियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर बॉडी इज मेड अप ब्लड, बोन्स, फ्लैश और मसल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है। तो देखिए द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो फ्रेमवर्क, जो ढांचा होता है, बोन्स का जो ढांचा होता है अपनी बॉडी में, वो क्या कहलाता है, स्केलेटन।
द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। नेक्स्ट है वॉट आर हेल्पफुल इज शेपिंग आवर बॉडी। कौन हेल्प करता है बॉडी को शेप देने में? तो देखिए द स्केलेटन एंड बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। जो स्केलेटन जो कंकाल होता है और बोन्स जो हड्डियां होती है वो क्या करती है? शेप देती है अपनी बॉडी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्केलेटन एंड बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखिए द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड ए जॉइंट। जो जगह जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जुड़ी हुई होती है, एक साथ होती है, उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। अगला और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट आर मसल्स यूज्ड फॉर। मसल्स का क्या यूज होता है? तो देखिए मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। मसल्स क्या करती हैं? अपनी बॉडी बोन्स को कवर करती हैं। मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव, और मूव करवाने में हेल्प करती है। तो देखिए बच्चों ये अपने क्वेश्चन आंसर हुए 5। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये अपन को 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आज का अपना वर्क देखते हैं हम क्या वर्क रहेगा। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर अपने टिक द करेक्ट ऑप्शन किए हैं ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने किया है बी फिल इन द ब्लैंक्स, सी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन और डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हमने नोटबुक में किए हैं। तो आज अपना वर्क क्या रहेगा? ए, बी, सी और डी। ये 4 एक्सरसाइज आपका वर्क रहेगा। टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर। ये अपन को एज ए होमवर्क आज वर्क करना है। तो देखिए बच्चों इसी के साथ अपना चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है और अगली क्लास में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 अपना रहेगा कीपिंग सेफ। तो ये हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज का वर्क आपको अच्छे से समझ आ गया, ए, बी, सी और डी। तो देखिए एक बार क्वेश्चन का रिवीजन। ये हमने क्वेश्चन किए हैं अपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? व्हाट इज ए स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? व्हाट आर हेल्पफुल इन शेपिंग आवर बॉडी। व्हाट आर जॉइंट और व्हाट आर मसल्स यूज्ड फॉर। तो ये अपने 5 क्वेश्चन है। आई थिंक आपको वर्क अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज अपना वर्क क्या रहेगा। और इसी के साथ इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन you can comment and like and share and subscribe the channel, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.